Class 8, good morning. So yesterday we have done up to inflammable substances. We have started the chapter combustion and flame. I hope आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा और आप लोगों को टर्म्स क्लियर होगी जो सी मैंने पढ़ाई थी. दैट वाज combustion, combustible, ignition temperature, inflammable substances. Is it clear the terms that I have told you? आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो. ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ फ्लेम. आप लोग अपनी बुक्स खोल लो, पेज नंबर 70. पेज नंबर 70 पर दे रखा है फ्लेम. तो क्लास आप लोग अपनी बुक्स में पेज नंबर 70 खोल लो. हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लेम से. ठीक है क्लास, तो फ्लेम में सबसे पहले आपको पेज नंबर 6.2 पर एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ. उसमें आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि कैंडल में कौन से कलर का फ्लेम होता है. ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का आप लोग ट्राई मत करना. कैम्फर का कौन से कलर का फ्लेम होता है. इज इट क्लियर? आप ये दोनों ट्राई करना कि कैंडल और कैम्फर का कौन से कलर का फ्लेम होता है. तो यू हैव बीन गिवन टू वॉच द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम. आप लोग अपने राइट हैंड साइड पर देख पा रहे होंगे, आपको दो पिक्चर्स दे रखी हैं जहाँ पर आप देखो किचन स्टोव का दे रखा है. किचन स्टोव में कौन से कलर का फ्लेम है, दैट इज ब्लू. ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 71 पर आ जाओ. 6.5 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी 6.5 से. एक्टिविटी 6.5. एक्टिविटी 6.5 में रीड करने जा रही हूँ. लाइट अ कैंडल, होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ tongs and introduce its one end in the dark zone of a known flickering candle flame. Bring a lighted matchstick near the other end of a glass tube. Do you see a flame? If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. तो इस एक्टिविटी में आपको क्या दे रखा है कि सपोज ये कैंडल है, आपने कैंडल को लाइट करा, ये इसकी विक है. ठीक है, यहाँ पर हम एक ग्लास ट्यूब रखते हैं और यहाँ पर एक मैचस्टिक का एंड होता है. इज इट क्लियर? तो क्या आप देखते हो यहाँ पर जो यहाँ पर भी फ्लेम प्रोड्यूस होती है. ठीक है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो ये पढ़ते हैं हम. ठीक है, द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स. फ्लेम्स कौन सी सब्सटेंसेस देती है, जो बर्न होते समय यानी जलते समय वेपराइज, वेपर्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वेपर्स बनते हैं जिसके जलते समय. तो फ्लेम्स कौन से सब्सटेंसेस देती है, सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग. ऐसे सब्सटेंसेस जो वेपर्स की फॉर्म में चलते हैं, वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूसेस फ्लेम्स. फ्लेम्स कौन से सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिनके वेपर्स बनते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड. जैसे आपका केरोसिन ऑयल हो गया या फिर मोल्टन वैक्स हो गई, ये क्या करते हैं, विक के थ्रू राइज करते हैं. विक, ये देखो, ये विक के थ्रू राइज करते हैं और वेपराइज होते हैं. इज इट क्लियर? ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स. चारकोल ऑन द अदर हैंड डू नॉट वेपराइज एंड सो डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम्स. ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस में फ्लेम्स प्रोड्यूस करनी है तो कब होंगी, अगर वो सब्सटेंस वेपराइज हो रही है. अगर सब्सटेंस वेपराइज नहीं हो रही तो फ्लेम्स प्रोड्यूस नहीं होंगी. इसका एग्जांपल है चारकोल. ठीक है, चारकोल में क्या होता है, चारकोल में फ्लेम्स प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि वो बर्न होता
वेपर्स बाहर आते समय फ्लेम्स प्रोड्यूस हो सकती है। इज इट क्लियर क्लास? तो फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई सब्सटेंस वेपराइज होती है। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate into the luminous zone of the flame. Hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? अब सपोज ये कैंडल है आपके पास, ठीक है? यहाँ पर आप क्या करो, एक प्लेट को इंट्रोड्यूस, यानी एक प्लेट को पकड़ो, टोंग्स की हेल्प से पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना, ठीक है? टोंग्स की हेल्प से पकड़ा आपने, 10 सेकंड तक रखेंगे। तो उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो प्लेट है वहाँ पे एक ब्लैकिश सा रिंग बन गया। ये किस कारण होता है? जो भी ल्यूमिनस जोन में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो ये ब्लैक कलर का रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है? जितने भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो डिपोजिशन हो जाता है उनका यहाँ पे। इज इट क्लियर क्लास? जितने भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उनका डिपोजिशन हो जाता है यहाँ पे। It indicates the deposition of unburned carbon particles. Now, hold a thin long copper wire just inside the flame for about 30 seconds. Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? In fact, this part of the flame is the hottest part. So, what is the hottest part of a flame? ये इसमें आपको एक्टिविटी में क्या बता रहा है कि सपोज एक कैंडल आपने लाइट करी, ठीक है? आपने क्या करा, एक कॉपर वायर पकड़ के खड़े हो, तो ये वाला एंड जो है वो रेड हॉट हो जाता है, ठीक है? व्हाट वुड बी द रीजन? बिकॉज नॉन ल्यूमिनस पार्ट इज द हॉटेस्ट पार्ट। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? नॉन ल्यूमिनस पार्ट। तो मैं आपको कैंडल के पार्ट्स बता रही हूँ कि जब आप कैंडल को लाइट करते हो तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखो आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, मैं जस्ट वही सेम डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज अ कैंडल, दिस इज द आउटर जोन of combustion, outer zone of complete combustion, ये ब्लू कलर का होगा, ये ब्लू कलर का हो गया है, ये ब्लू कलर का होगा। उसके बाद जो मिडल जोन होता है जिसमें पार्शियल कंबशन होती है वो येलो कलर का होता है। यहाँ पे मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन येलो कलर का होगा। एंड दिस इज द अनबर्न्ड पोर्शन, innermost zone of unburned wax, vapors, जो ब्लैक कलर का होता है, ये वाला जो होता है दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट। ये बीच वाला होता है मॉडरेटली हॉट।
मोस्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट जोन होता है, वहाँ पे क्या होता है, अनबर्ट वैक्स होता है, अनबर्ट वैक्स पेपर्स होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट, जो बीच कलर होता है वो मॉडरेटली हॉट, और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है लीस्ट हॉट। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगा इस डायग्राम में, ठीक है। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, ब्लू कलर का होता है, एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट। जो मिडिल वाला पार्ट होता है वहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, एंड दैट इज मॉडरेटली हॉट। और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज लीस्ट हॉट, वहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स पेपर्स होते हैं। क्लियर हो गया आपको ये? ओके। उसके बाद दे रखा है गोल्डस्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज अ फ्यूल। Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. ठीक है, तो फ्यूल्स कौन कौन से हैं? वुड हो गया आपका, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या है, फ्यूल्स हैं। A good fuel is one which is readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. तो एक गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? आसानी से मिल जाए, चीप हो, ठीक है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो, और अनबर्न पार्टिकल्स यानी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ना छोड़े। इज इट क्लियर? जो कि ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना करे। There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. Fuels differ in their cost. Some fuels are cheaper than others. तो आइडियल फ्यूल कोई भी नहीं हो सकता, जो ऐसा कोई फ्यूल जो सारी करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करे, ऐसा कोई फ्यूल नहीं होता, ठीक है। और जो भी मार्केट प्राइसेस होते हैं डिफरेंट फ्यूल्स के, वो सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ फ्यूल्स चीपर होते हैं और कुछ कॉस्टलियर होते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि फ्यूल्स कौन कौन से हैं, दैट इज वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, और भी बहुत सारे हैं फ्यूल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम्स फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी, next is fuel efficiency. Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. Which fuel would you prefer? You may take the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called calorific value. Calorific value क्या होती है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 किलो फ्यूल जलाने पर, उसको बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। क्लास इज इट क्लियर? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 किलोग्राम फ्यूल बर्न करने पर, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। इसको अंडरलाइन कर लो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kilogram of a fuel is called calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kilogram. Calorific value को किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है? Calorific value यूनिट क्या होती है? किलोजूल पर किलोग्राम। ये होती है कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसपे आपको कैलोरीफिक वैल्यूज दे रखी है हर पर्टिकुलर फ्यूल की। उसके बाद आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब किसी भी फ्यूल को बर्न करा जाता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट।
आजकल आप देख रहे होगे कि फ्यूल की कंजम्पशन, फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है, तो उसके कारण क्या है, हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्यों है, इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है? इट इज़ बिकॉज क्योंकि फ्यूल्स हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, coal, petroleum release unburnt carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. जितने भी कार्बन फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या रिलीज करते हैं? कुछ ऐसे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो अनबर्न रह जाते हैं, यानी जो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते। तो जितने भी कार्बन फ्यूल्स होते हैं, जैसे आपका वुड हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो क्या रिलीज करते हैं? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, और वो कार्बन पार्टिकल्स हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है। वो हमारी हेल्थ में बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस कोज कर सकते हैं, जैसे अस्थमा हो गया। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर ये सारे फ्यूल्स कम्प्लीटली बर्न नहीं होते तो क्या रिलीज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जो कि बहुत पॉइजनस गैस है। ठीक है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर सपोज हम किसी क्लोज रूम में कोल को बर्न करते हैं तो वो बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि अगर हम कोल को बर्न करें किसी क्लोज रूम में तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और जो भी पर्सन उस रूम में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। इज इट क्लियर? थर्ड इज combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. अगर हमारी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? आपके यहाँ पे बुक्स में ही पेज नंबर 73 पे राइट हैंड साइड पे येलो कलर का ब्लॉक दे रखा है। आई एम रीडिंग दैट, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ। जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है एटमोसफेयर का, उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। इससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसके कारण ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ठीक है। सी लेवल में राइज होगा, फ्लड्स आएंगी कोस्टल एरियाज में, लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर। जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वो कम्प्लीटली पानी के अंदर भी डूब सकते हैं। इज इट क्लियर? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जो जब हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी तक हमने क्या पढ़े कि जो भी बर्निंग ऑफ फ्यूल से जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, जितने भी कार्बन फ्यूल्स हैं, कार्बन फ्यूल्स कार्बन पॉइजनस गैसेस रिलीज करते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए वेरी हार्मफुल है। इज इट क्लियर? ठीक है। और आपको बताया गया कि कोल को क्लोज रूम में बर्न नहीं करना चाहिए बिकॉज इट रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। उसके बाद अगर कार्बन का कंटेंट हमारी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब अर्थ का टेम्परेचर रेज हो जाता है, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद फोर्थ हार्मफुल इफेक्ट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब कोल बर्न होता है या फिर डीजल बर्न होता है तो उससे क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है सफोकेटिंग, यानी आपको सांस में प्रॉब्लम हो सकती है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जितने भी पेट्रोल इंजन्स हैं वो क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। और जितने भी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं? रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, जिसके कारण एसिड रेन कॉज होती है। ठीक है। इट इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल्स। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन इज हार्मफुल। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको
are called combustible. Combustible substances क्या होती है? वो substances जो burn करती हैं उन्हें बोला जाता है combustible substances. Oxygen is essential for combustion. Combustion के लिए क्या चीज़ important है? That is oxygen. बिना oxygen के that is air के combustion नहीं होगा carrier. During the process of combustion, heat, light are given out. Combustion के दौरान heat भी release होती है और light भी release होती है. Ignition temperature is the temperature at which a combustible substance catches fire. Ignition temperature क्या होता है? Ignition temperature वो temperature है जिस पर कोई substance fire को catch करती है. Inflammable substances have very low ignition temperature. जो भी inflammable substances होती हैं उनका ignition temperature क्या होता है? Low. Fire can be controlled by removing one or more requirements essential for producing fire. मैंने आपको बताया था कि फायर के लिए कुछ essential requirements होती हैं, जैसे आपका हीट होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए, फ्यूल होना चाहिए. ठीक है, अगर आप किसी कंडीशन को कट ऑफ कर देते हो तो आप फायर कैच नहीं हो पाएगी. वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर्स. फायर किस तरह से कंट्रोल हो सकती है? वाटर की हेल्प से. तो फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो आप. फर्स्ट है burning of wood and coal causes dash of air. This will be pollution.